देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा जब अब नया 1 साल पूर्व जो गठन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो इस 1 साल के कालखंड में जो भी सरकार की उपलब्धियां रही है और जो ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम देने वाले निर्णय सरकार ने लिए हैं, इन बातों को लेकर और उसके बाद जो जैसे मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ और अब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है, इस महामारी से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों के सरकारों ने किस प्रकार से कर्मठता से, तत्परता से फ्रंट लाइन पर आकर के काम किया है, उन सारी बातों को लेकर के एक डिजिटल रैली कहें उसे, एक वर्चुअल रैली का हम आयोजन कर रहे हैं कल, और वो हरियाणा में पहली अपने आप में एक ऐसी विशाल रैली होने जा रही है जिसको हम कह सकते हैं कि दूर बैठ करके लाखों लोगों को एक साथ जोड़ करके ऐसी रैली के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है जो कि समाज में हर वर्ग तक जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये वर्चुअल रैली का जो एक कहीं कंटेंट है, ये कोरोना, जाहिर सी बात है कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया कि इस दौर में एक्चुअल रैली करना और उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे लोग अपने आप को कैसे जोड़ें? इसको जोड़ने का ही तरीका है कि आजकल सोशल मीडिया का जितना भी माध्यम है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे एलईडी के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ करके उसको चलें, तो जहां पर भी हम बैठे हैं, 15-20 लोग, 25 लोग अधिकतम हमने कहा है, वो एक साथ बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठे, सब मास्क लगा करके बैठे, और इंटरनेट के माध्यम से जब हम जुड़ेंगे तो वो सारे सेंटर जहां पर भी ये पंचकूला की रैली को संबोधन होगा वो सभी जुड़ेंगे। तो लाखों की संख्या में, अभी तक हमारे पास मेरे ख्याल से लगभग 75,000 से अधिक संख्या अपने पास जुड़ने की कंफर्मेशन तो हो चुकी है कि ये लोग जुड़ने वाले हैं। हमारा टारगेट लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ने का है, तो 1 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कल इसमें भारत करेंगे और उसके बाद उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम आम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। तो जितने भी मुख्य काम हुए, चाहे धारा 370 को हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग हम कहते थे, आज वो बन गया है। धारा 335A को हटा करके कश्मीर में सभी नागरिकों को एक जैसा अधिकार देने का काम जो है वो हमने किया है। मुस्लिम महिलाओं को, हमारी बहनों को जो हमने राहत देने का काम किया है कि उनको 3 शब्दों में तलाक मात्र कह देने से उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती थी, उसको बचाने का महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा प्रमाण दिया है। श्री राम मंदिर के निर्माण का काम इतने सालों से अटका पड़ा था, बिना किसी झगड़े के, बिना कोर्ट के सीधे आदेश के इस प्रकार का माध्यम बनाया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, लेकिन श्री राम हमारी संस्कृति है, श्री राम इस धरती की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा जीवन शैली है, तो उसका मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। तो उसका रास्ता बड़ी सुगमता से नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया और आज श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। और उसके बाद विशेषकर कोरोना में, जबकि पूरा विश्व कांप रहा था और लगता था कि सब कहते थे कि भारत इतनी गहन जनसंख्या वाला देश है कि जहाँ पे घनता जो है वो बहुत बड़ी है, 130-135 करोड़ लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करना, उसको इससे पार निकाल करके ले जाना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि उन्होंने लोगों को बड़ी सहजता के साथ ये स्वीकार करवा दिया कि हम अगर इच्छा शक्ति रखते हैं तो घरों में बैठकर भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। और भारत इस लड़ाई में बहुत सफलता के साथ जीता है। WHO ने तक ये प्रमाणित किया है कि भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रधानमंत्री के आह्वान पर, सरकार के आह्वान पर जो है स्वीकार किया और कोरोना से लड़ करके बाहर निकल के आ रहे हैं। और इसके साथ अब इस वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार होकर के अब जो काम हमारे पीछे छूट गए थे, लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, व्यापार पर असर पड़ा, उद्योग पर असर पड़ा, उस सब को लेकर के हम नई जो रणनीति लेकर के चलेंगे कि कोरोना की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनकर काम करते हुए, उद्योगों को धीरे धीरे शुरू करके, किसानों को फसल का समय आ रहा है उनको साथ में लेकर के, मजदूरों को साथ में लेकर के दोबारा से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेंगे। यही इस जो रैली है उसका लक्ष्य है कि जनता तक संदेश पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले 3-4 महीने से फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, वो कोरोना से लड़ते लड़ते इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था और इस प्रदेश को नई गति देने के लिए काम करेंगे, यही संदेश देने वाले हैं। जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान सभी पार्टियों को खासकर रैलियों पे या ये कहें कि राजनीति करने पे रोक लगाई गई थी कि भाई कोई इसी तरीके की रैली नहीं कर सकता, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल
डिजिटलाइजेशन का वो परिचय देते हुए और एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया था लोगों को अपने साथ जोड़ने का, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया हो गया या न्यूज मीडिया हो गया, आजकल जितने भी न्यूज चैनल है वो तक सोशल प्लेटफॉर्म पे है। तो एक बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा कंटेंट था कि वर्चुअल रैली की जाए। तो जैसा कि आपने बताया कल ये रैली का आयोजन किया जाएगा, तो उसकी क्या टाइमिंग होंगे लोगों के जुड़ने के और किस समय कैसे जुड़ेंगे इससे? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को सबको ये कह रहे हैं कि हम 10:30 बजे जहाँ जहाँ हमको एकत्र होना है 10:30 बजे हम एकत्र हो जाएंगे। अपने जो LED हम लगा रहे हैं, TV सेट्स लगा रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ बैठ रहे हैं, कुछ अपने फ़ोन पर बैठेंगे, वो सभी अपना इंटरनेट के साथ माध्यम से जो लिंक हमको दिया जा रहा है उस लिंक को जुड़ करके चेक होकर के देख लें। लेकिन जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रैली कर रही है, ये पहली रैली नहीं है। वैसे देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी डिजिटल रैली की है। पूरे देश भर को संबोधित करते हुए एक ही समय पे अलग अलग प्रांतों में वो रैलियां हुई हैं, लेकिन वो एक जगह बैठ करके की। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राजनीतिक दल को रोक लगाने के लिए सरकारों ने रोक नहीं लगाई, लेकिन ये रोक जरूर लगाई थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे अगर हम जन समुदाय को, जन समूह को इकट्ठा एक जगह बुलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और भारत को अगर पूरे विश्व के साथ मिल करके चलना है या उससे आगे निकल के चलना है तो टेक्नोलॉजी को के साथ चल करके, टेक्नोलॉजी को अपना करके ही हम विश्व की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकते हैं। और गर्व से कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से भारत वैसे भी सिरमौर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। सारा विश्व मानता है कि भारत के इंजीनियर जो हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, हार्डवेयर इंजीनियर्स हो गए, उनके माध्यम से पूरा विश्व चल रहा है टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट के माध्यम से, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो भारत ने तो की है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पहल की है, दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि हम लाखों लोगों को, यानी कि आने वाले समय में 20 लाखों लोगों को एक साथ अगर जोड़ करके विशाल रैलियों का आयोजन करना चाहें तो संभव है और हर एक को इस उदाहरण के साथ आगे चलना चाहिए। एक अंतिम सवाल, जैसे कल वर्चुअल रैली होने वाली है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहें जनता को? ठीक है, जनता को संदेश तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्य लोग आ रहे हैं, नेतागण आ रहे हैं, वो एक सीधा संदेश दें। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश ने दूसरी बार एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया है जो जमीनी स्तर से संघर्ष करके आगे निकला है और लोगों ने पहले से भी अधिक मतों के साथ, अधिक सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो लोगों की आस्था है और इस आस्था को मोदी जी ने लोगों को जी करके दिखाया है कि मैं बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़े निश्चय के साथ, बड़े संकल्प के साथ इस देश की सेवा करने के लिए आगे आया हूँ। उनका पत्र भी आप देखें, उसमें लिखते हैं कि मुझ में कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन देश में कोई कमी नहीं है, यानी कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। व्यक्ति में कमी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति में, नेता में कहीं भी कोई कमी नहीं है। उस नीति को आगे लेकर के चलना, यानी राष्ट्र हमारा सबसे पहले है हमारे लिए, उसके बाद हमारी पार्टी और उसके बाद अंतिम पायदान पे मैं खड़ा हूँ। तो हमारे लिए राष्ट्र पहले है, तो ये नहीं राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी करना पड़े, पार्टी के हितों को दांव पर लगा करके राष्ट्र के हित को पहले रखना और मेरे निजी हित को दांव पर लगा करके पार्टी के हित को आगे कर रखना, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा जो है सिद्धांत है पार्टी का। और उसी सिद्धांत को हम राष्ट्र के आम जन को समझाना चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह ही हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। इसलिए हर व्यक्ति का जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसका पहला धर्म यही होना चाहिए कि उसके लिए राष्ट्र पहले और व्यक्ति